हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अच्छा। हम भी बहुत अच्छे हैं। देख ही रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। पिछले क्लास में हम लोग कंपोजिशन और फंक्शन लेक्चर 2, जिसमें हम स्टार्ट भी कर दिए थे, शुरू से भी थोड़ा पढ़ा दिए थे। आज लेक्चर 3 देखेंगे बच्चों। उससे पहले कुछ बातें आपसे करनी है। क्या करनी है, देखिए, मन लगा करके पढ़ो बच्चों। चाहे ऑनलाइन शिक्षा ही मिल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। पूरा जी जान से लगाए मेहनत करके पढ़ाएंगे बच्चों आप। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ा सा शिक्षा का जड़ जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है, बड़ा कड़वा होता है बच्चों। लेकिन उसका फल बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा। और ये समय है आपको मेहनत करने का। ये समय दोबारा आपको कोई नहीं देगा। ये आपका समय है, खूब मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, खूब मन लगा करके पढ़िए। कहीं दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन में भी। ठीक है। और आप लोग का क्लास, आपको तो हम बताए ही हैं, आरके क्लासेज पटना जो आपका कोचिंग का चैनल है उस पर चलेगा, अभी ऐप पर नहीं चलेगा। ठीक, उस पर खूब मन लगा करके पढ़िए सब। प्लेलिस्ट में जाइएगा, और लिंक भी हम धीरे धीरे नहीं शेयर करेंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है। और स्किप करके नहीं देखना है। ये नहीं कि बढ़ा बढ़ा करके देखे आगे, नहीं। अगर वो देखना है मेरा वीडियो मत देखिए, मत पढ़िए हमसे, लेकिन बढ़ा करके नहीं देखना है। चलिए, बातें बहुत हो गई बच्चों, मन लगा करके पढ़िए। ये समय आपका है, कोई नहीं छीन सकता है आपसे। खूब फल मीठा होगा अगर आप मेहनत कर दिए इस साल। तो चलो बच्चों, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, बड़ा सिंपल सा, अगर जी सर्कल एफ है तो इसका डोमेन, लास्ट में एफ लिखा हुआ, एफ का डोमेन लेंगे। एफ सर्कल जी लिखा हुआ है तो जी का डोमेन लेंगे। एम सर्कल एन लिखा हुआ है तो एन का डोमेन लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो हम लोग पढ़े हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख क्या कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू। बढ़ा करके नहीं, देखिएगा बार बार कह रहा है, बढ़ाना नहीं है। खूब मन लगा करके पढ़िए। सच दैट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है nth रूट ऑफ a माइनस एक्स टू द पावर n। ठीक है। देन फाइंड एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। तो एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ, एफ का डोमेन एक्स लिया हुआ है। एक्स क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। तो चलो बच्चों, तो एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सर्कल हटाएंगे तो ब्रैकेट दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं, रख देते हैं बच्चों। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है ए माइनस एक्स टू द पावर एन टू द पावर 1/n। अब तो कल इसके बारे में खूब सिखाए थे आपको, कल आपको खूब सिखाए थे। डेली अभी क्लास चलेगा, ये ध्यान में रखना। जो 20-25 दिन का गैप हो गया उसको भरपाई करना है। ठीक है। तो बच्चों सिखाए थे क्या कि एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां ए माइनस एक्स टू द पावर एन टू द पावर 1/n रख देना है। एफ फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1/n रख देना है। तो देखो, एफ फंक्शन में यहाँ x लिखा, तो सिर्फ इस x के जगह पर लिखना है a माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1/n। अब बाकी सब जैसे लिखा हो वैसे लिख, तो लिखते हैं, देखिए तो क्या होगा। a है माइनस, ठीक है, x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, ए माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1/n। ये x हो गया, ये x हो गया बच्चों।
देखो a माइनस एक्स, एक्स की जगह ये पूरा रख दिए। अच्छा, x का पावर n था, अब पूरा होल पर पावर 1/n था। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अब देखो 1/n का पावर n, तो ये n और ये n कट गया, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से ब्रैकेट हटाओगे तो a माइनस माइनस प्लस x टू द पावर n टू द पावर 1/n। तो माइनस है प्लस है कट गया, n कट गया, यानी क्या आ गया x। यानी f सर्कल f ऑफ x का वैल्यू हो गया x। है ना मजेदार क्वेश्चन, खूब अच्छे से समझ में आ गया सबको। x देखो f फंक्शन में x की जगह ये पूरा वैल्यू रख देना, अब बाकी सब जस्ट का तस रहेगा, इस x के जगह पर यहां पर रख दिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये तो यही सेम प्रॉब्लम मिल गया आपको, सेम प्रॉब्लम, ये तो खुद आपको अपने से बनाना है, अपने से बनाना है। एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, सेम रिजल्ट ही आएगा। चलिए अभी अभी बनाना है, इस समय दोबारा नहीं आएगा बच्चों। वीडियो रोकिए, अभी बनाइए। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, और ये समय आपका है, कोई नहीं छीन सकता। अभी वीडियो रोकिए, अभी बनाइए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, ए एक फंक्शन, ए एक सेट है जिसमें पूरा रियल नंबर है लेकिन 3/5 नहीं है। बी है पूरा रियल नंबर लेकिन 7/5 नहीं है। एफ ए से बी में एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 7x + 4/5x - 3। जी फंक्शन है बी टू ए, जी ऑफ वाई भी दिया हुआ है। सो डैट जी सर्कल एफ इक्वल टू आई ए क्या है बच्चों? देखिए आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जरा हम लोग जानते हैं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, देखो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। देखिए कहता है क्या कि जो डोमेन रखिएगा ना वही रेंज आएगा, यानी एक्स डोमेन रखे तो एक्स ही रेंज आएगा। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, और आई जब लिखते हैं तो नीचे ऐसे देखना आर, आई आर का मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ओवर रियल नंबर, यानी डोमेन रियल नंबर होगा तो रेंज भी क्या होगा, रियल। कभी कभी देखिएगा आई एन लिखा है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ओवर नेचुरल नंबर, यानी डोमेन नेचुरल नंबर तो रेंज भी नेचुरल। समझ गए बात को? मैंने अगर यहाँ 1 रखेंगे ना, देखो 1 रखोगे ना तो 1 ही आएगा, और नेचुरल नंबर है तो 1.2 2.1 ये सब नहीं रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। 2 रखोगे तो 2 ही आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे, जो डोमेन रखते हैं वही रेंज आता है। और नीचे एक सिस्टम लिखा रहता है कैपिटल लेटर से आई एन, तो आइडेंटिटी फंक्शन ओवर नेचुरल नंबर। आई ए आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट ए। तो बच्चों जरा देखो तो इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ जी सर्कल एफ इक्वल टू आई ए लिखा हुआ, यानी जी सर्कल एफ प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा ओवर सेट ए। अब सेट ए क्यों दिया हुआ है सोचो जरा, तो सोचो जी सर्कल एफ का डोमेन किसके डोमेन के बराबर होगा? तो एफ के डोमेन, लास्ट में एफ लिखा हुआ है, और एफ का डोमेन क्या है? तो सेट ए, इसलिए यहाँ आई ए लिखा हुआ। तो चलिए एफ का डोमेन ए है, ए सेट में से हम एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी सर्कल एफ, हमको अब क्या प्रूफ करना है कि एक्स डोमेन लिए है ना तो एक्स ही रेंज दिखलाना है। एक्स है तो आंसर भी एक्स आना चाहिए, तब आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी जब भी दिखलाना होगा बच्चों, तो अगर डोमेन एक्स है तो रेंज भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब जी सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट दोगे एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू
दे रखा है 7x+4 अपॉन 5x-3। अब जी फंक्शन एक्टिव हो गया, जी फंक्शन एक्टिव हो गया, तो अब जी फंक्शन क्या कहेगा कि जी फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 7x+4 अपॉन 5x-3 रख देंगे। तो जी फंक्शन में y है तो क्या दिक्कत है, y के जगह पर रख देंगे 7x+4 अपॉन 5x-3। जहां जहां y है, देखो 3y है तो यहाँ y के जगह रख देंगे 7x+4 अपॉन 5x-3। यहाँ भी y है, अब बाकी सब जस का तस रहेगा तो रखोगे बच्चों तो 3, अब y के जगह पर 7x+4 अपॉन 5x-3 रख दिए प्लस 4। वीडियो बढ़ा करके नहीं देखना बच्चों, खूब मन लगा करके पढ़िए। फिर y है, देखो 5y है तो y के जगह 7x+4 अपॉन 5x-3 रख दिए, ठीक है, अब -3। चलो इसको सॉल्व करो तो 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12। अच्छा 5x-3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x इंटू 4 20x -12, नीचे आ गया आपका 5x-3। ठीक है, आपको पता है ना आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है, मैंने x डोमेन लिए हैं तो x ही आंसर आना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है। तो 5 7 जा 35x, फिर 20। अच्छा 5x-3 जो है यहाँ 7 है बच्चों, 7 है, -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो -35x प्लस 21 अपॉन 5x-3। देखो काटने में मन लगेगा, ये कट गया, -12 प्लस 12, 35x कट गया, 21x 20x 41x 21 नीचे भी 41 कट गया, x आ गया। अच्छा x कौन से सेट का था, ए सेट का, यानी जो डोमेन हम x लिए वही रेंज ना आया। इसका मतलब कि जी सर्कल f जो है, इसका मतलब यही समझना है, यहां से आपको ये समझना है बच्चों। देखो x हम लिए ना तो x ही ना आया, तो यहां पर आपको ये समझना है कि जी सर्कल f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब कौन से सेट पर, तो ए सेट से न लिए थे तो आई ए, यही आंसर हो गया। अच्छा अब सेकेंड वाला तो आपको प्रूफ करना है, सब हम ही बनाएंगे। देखो एफ सर्कल जी है तो जी का डोमेन लेंगे तो जी का डोमेन बी है, तो इस बार वाई ले लेना, वाई ले लेना, ठीक है। तो एफ सर्कल जी ऑफ वाई का वैल्यू ये हो जाएगा, और फिर फंक्शन एफ काम करेगा तो जहां जहां एक्स है एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो वो भी आइडेंटिटी दिखलाना, यानी वाई लेंगे ना डोमेन तो वाई ही रेंज आना चाहिए, समझे। अगर वाई लीजिएगा, एफ सर्कल जी में वाई लेकर के बनाएंगे तो अगर वाई डोमेन लीजिएगा ना तो वाई ही रेंज आना चाहिए। इसका मतलब एफ सर्कल जी भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा बच्चों। अभी बनाना है, अभी वीडियो रोको, अभी बनाओ एफ सर्कल, बाद वाला काम नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एफ एक फंक्शन है रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x², जी ऑफ एक्स tan x, एच ऑफ एक्स log x। सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है एच सर्कल ब्रैकेट जी सर्कल एफ का, तो कुछ नहीं तो x ले लीजिए पहले, एच सर्कल ब्रैकेट जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। पहले तो इसका हम x के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए एच, ये दो सर्कल है तो ये वाला सर्कल हटाओगे ना तब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे दो, फिर जी करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लास्ट वाला फंक्शन एक्टिव होगा, सबसे पहले लास्ट में, तो एच जी एफ, एफ लास्ट में है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन, चलो जी फंक्शन, तो ये इसमें तो मास्टर हैं आप। जी ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब कि सर जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स स्क्वायर लिख देंगे। जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है बच्चों वहां वहां एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो जी फंक्शन में tan x, देखो ये x है, बाकी tan जस का तस रहेगा, इस x के जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो h जी के जगह पर, देखो जी फंक्शन में tan x के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब h फंक्शन एक्टिव हो गया, तो ये क्या कहेगा, हमारे साथ दोहराओ, h फंक्शन में x के जगह tan x स्क्वायर रख देंगे। h फंक्शन में देखो log x है तो log तो जस का तस रहेगा, और x के जगह पर tan x स्क्वायर रख देंगे। ये हो गया h सर्कल ब्रैकेट g सर्कल f का फॉर्मूला। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों कि अगर x के जगह रूट प्रूफ करना है कि रूट पाई बाई 4 रखेंगे तो 0 आएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां आप रूट पाई बाई 4 रख दीजिए, ठीक है। तो log tan x के जगह रूट पाई बाई 4 इसका स्क्वायर, तो रूट खत्म, tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और पता है पाई बाई 4 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 हो गया, और log 1 कोई बेस रहे log 1 का वैल्यू 0 होता है। यही प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों, खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब, समझे। अब खूब मन लगा के पढ़िए, ऐसा नहीं कि मोबाइल में छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, खूब अच्छा से समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, विश्वास करो, खूब मन लगा के पढ़ो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं होगा तो जितना शेयर करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई देना चाहते हैं बच्चों, खूब पढ़िए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या कहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का है ये बच्चों क्वेश्चन। देखो एफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 10x + 7। देखो एफ दिया हुआ है, जी निकालना है, और दिया हुआ है जी सर्कल एफ इक्वल टू एफ सर्कल जी इक्वल टू आई आर। आई आर से तो आप परिचित हो गए हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर रियल नंबर। एफ दिया हुआ है, जी निकालना है, एफ दिया हुआ है, जी निकालना है, जबकि कंपोजिशन आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अच्छे से समझिए। एफ एक फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एफ दिया है, जी निकालना है। उसी तरह जी दिया रहेगा तो एफ निकालने के लिए कहेगा बच्चों, ठीक है। बनाते हैं, सीखिए सब कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों एफ सर्कल जी सर्कल एफ इक्वल टू आई आर दिया हुआ है, आई आर दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है बच्चों। तो इसका अगला स्टेप हम ये समझेंगे कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, माने जो डोमेन एक्स रखेंगे वही रेंज आएगा। इसके बाद यही समझना है आप, इस बात को दम याद कर लीजिए, इस बात को दम याद कर लो बच्चों। अगर जी सर्कल एफ दो फंक्शन का कंपोजिशन बतला दिया है कि आइडेंटिटी है, इसका मतलब उसके आगे वाला लाइन यही लिखना है कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है, तो आई आर लिखा हुआ है ना, तो एक्स रियल नंबर,
अगर आई एन लिखा रहता तो एक्स नेचुरल नंबर होता। ठीक है, तो यहां देखो आर लिखा हुआ है यानी एक्स रियल नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमको जी निकालना है, तो जी ब्रैकेट सर्कल हटाओगे, ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 10x+7, 10x+7 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां से g कैसे निकालोगे, ये g कैसे निकालोगे, g और 10x+7 का वैल्यू x है, तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 10x+7 का वैल्यू है y। अब यहां से x का वैल्यू निकालो, तो 10x का वैल्यू हो जाएगा y-7, x का वैल्यू हो जाएगा y-7/10, यहां रख दो। तो इस तरह से g 10x+7 को तो y माने थे, तो इसकी जगह y रखा गया। अच्छा, x का वैल्यू क्या आया था, तो y-7/10, यही आंसर हो गया। लास्ट में फाइनल आंसर आप जहां जहां y है ना, वहां वहां x लिख कर, एक y की जगह x लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं, x-7/10, ये आंसर। बात हम समझ में आ गया ना, खूब अच्छा से समझ। अच्छा, सेकेंड मेथड इसका सीखो, दूसरा। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, एफ सर्कल जी से भी। देखो, एफ सर्कल जी इक्वल टू आई आर दिया हुआ है। इसके बाद क्या समझना है अब हमको नहीं बताना होगा, इसके बाद आपको क्या लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, एक्स डोमेन रखेंगे तो एक्स रेंज आएगा। अब सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। चलो बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी का तो वैल्यू हमको नहीं पता है, एफ का पता है ना, तो क्या कहेगा वही हमारा फेमस वर्ड क्या था कि एफ फंक्शन में एक्स के जगह जी ऑफ एक्स रख देंगे, एफ फंक्शन में एक्स के जगह जी ऑफ एक्स रख देंगे। एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन देखो 10x+7 है, तो इसमें x की जगह g ऑफ x रख देंगे, तो क्या होगा 10x के जगह g ऑफ x, है ना, x के जगह g ऑफ x, अब बाकी सब जस्ट का +7 इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से g ऑफ x निकाल लो तो 7 इधर आएगा, तो 10 इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-7, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-7/10, ये आंसर हो गया। देखो दोनों से सेम आंसर आया, खूब अच्छे से समझ गए ना, दोनों मेथड समझ गए, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। ओहो, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ये तो आपको अपने से बनाना है। एफ ऑफ एक्स 2x दिया हुआ है, जी निकालना है, जी सर्कल एफ आई आर दिया हुआ है, इसमें तो आप लोग मास्टर हैं, एकदम बना लीजिएगा, अब भी बनाना है, फिर इस समय दोबारा नहीं आएगा, बाद का काम बादे में रह जाता है, हम आप लोग को देखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ f जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ x, मतलब f ऑफ x का वैल्यू है बॉक्स ऑफ x, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ x के जगह जो भी नंबर रखिएगा ना, डेसिमल नंबर जैसे 2.3, तो इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू देगा, मैंने 2 देगा। मान लो 4.99 रखते हैं, तो इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा जो नज़दीक में इंटीग्रल वैल्यू वो देगा। तो 4.99 से जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू 5 नहीं, 5 तो बड़ा ना हो गया। अच्छा, -2.8 रहेगा, तब इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू
इससे जस्ट छोटा। तो अगर -2 दीजिएगा तब तो इससे बड़ा हो जाएगा, क्या देंगे -3, माइनस 0.1 रहेगा तब इससे जस्ट छोटा तो -1, माइनस 0.9999 रहेगा तो इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू यानी -1। अच्छा कोई नंबर रहता है जैसे 4 तो 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए जी के बारे में कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो गया मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। चलिए एफ, सर्कल हटाइएगा, ब्रैकेट जी ऑफ -3/2, ठीक है, प्लस जी सर्कल हटाओगे, ब्रैकेट बढ़ा करके नहीं देखना बच्चों, खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, बढ़ा करके नहीं देखना। चलो देखो जी फंक्शन में बच्चों, जी फंक्शन में x के जगह -3/2 रख देंगे, जी फंक्शन में x के जगह -3/2 रखेंगे। तो जी फंक्शन ये है मोड x, तो मोड x के जगह -3/2, ठीक है, प्लस जी। अब f फंक्शन में x के जगह 4/3 रख देंगे, तो f तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यानी बॉक्स ऑफ 4/3। चलिए मोड का काम क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, यानी 3/2 होगा। अच्छा प्लस जी, अच्छा ये देखो 4/3 मैंने ये 1.33 ये होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू 1 मिलेगा। अब f फंक्शन में x के जगह 3/2 रखेंगे, तो f फंक्शन बॉक्स ऑफ x है, तो x के जगह 3/2 रख दिए। फिर g ऑफ 1, जी फंक्शन में x के जगह 1 रखेंगे, तो g तो मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ 1 हो गया। अच्छा 3/2 1.5, इससे जस्ट छोटा वैल्यू 1, और 1 का मोड 1, तो 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपको अपने से बनाना है। f ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x भी दे रखा है। तो पहले तो f सर्कल g का फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर g सर्कल f का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद f सर्कल g ऑफ 2 और g सर्कल f ऑफ -3। f सर्कल g निकालोगे ना ये, तो उसमें x की जगह 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये अपने से बनाना है, समझ रहे हैं। कब बनाना है, अभी बनाना है बच्चों, अभी बनाना है। वीडियो रोकिए, अब बनाइए, अभी बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, RS अग्रवाल का ही प्रॉब्लम है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या कि f एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये एक सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड कैसे है, तो x 0 से बड़ा है, यानी x जब पॉजिटिव है तो इस f का रेंज है 1, 0 के बराबर है तो f का रेंज है 0, और 0 से छोटा है यानी x निगेटिव है तब है -1। ठीक है, ये दिया हुआ है। g क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, भली भांति आप परिचित हो गए हैं। तो प्रूफ करना है कि f सर्कल g और g सर्कल f कोइंसाइड इन क्लोज्ड इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 0। क्लोज्ड इंटरवल यानी -1 से बड़ा और बराबर होगा x, लेस देन 0। इस क्लास इंटरवल पर f सर्कल g और g सर्कल f दोनों कोइंसाइड करेगा, यानी दोनों का सेम वैल्यू आएगा इस क्लास इंटरवल पर। ये प्रूफ करना है बच्चों। ध्यान रहे
इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि f का 3 रेंज है। जब x पॉजिटिव है तो 1 है, 0 के बराबर है तो 0 है, और 0 से छोटा है यानी निगेटिव है तो -1 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। हो सके तो वीडियो रोक करके आप लोग जरा अपने से बनाइएगा, फिर मिलाइएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। देखो, पहले हम लोग एफ सर्कल जी निकालते हैं। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, ठीक है, सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट देंगे जी ऑफ एक्स। अच्छा, यहां पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू है बॉक्स ऑफ एक्स। चलो बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जबकि एक्स जो है -1 से बड़ा और बराबर है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इस रेंज में बॉक्स का क्या वैल्यू होगा? कोई गेस कर सकते हैं? गेस करके बताइए। यूट्यूब पर है, कमेंट में भी बता सकते हैं। -1 से बड़ा और बराबर है x, और 0 से छोटा है। ठीक है, अच्छा, 0 से छोटा है यानी -0.2 होगा, तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा? तो इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू -1। अच्छा, -0.999, ये भी तो इसके बीच का वैल्यू है, -1 और 0 के बीच का, तो इससे भी जस्ट छोटा वैल्यू -1। अच्छा, -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, यानी x का वैल्यू जब क्लोज्ड होगा -1 पर और 0 से छोटा होगा तो इस बॉक्स का वैल्यू आएगा -1, यानी f ऑफ -1। ठीक है, अब f फंक्शन काम करने लगा। तो बच्चों, अभी हम क्या चीज बताए हैं, f पर जरा फोकस करना है, विशेष ध्यान देना है f पर। f जो है 3 भाग में बटा हुआ है। अगर पॉजिटिव है तो 1 आएगा, 0 के बराबर है तो 0 आएगा, और 0 से छोटा है f का डोमेन तो -1 आएगा। बच्चों यहां जरा ध्यान दो, यहां जो f का डोमेन है -1 है, -1 है, तो -1 क्या 0 से बड़ा होगा? नहीं होगा सर। 0 के बराबर होगा? नहीं होगा सर। 0 से छोटा होगा? हाँ सर। तो इसका रेंज क्या है? -1, यानी f ऑफ -1 का वैल्यू -1। फिर से समझिए, f पर विशेष ध्यान दीजिए, f पर विशेष ध्यान दीजिए। f का डोमेन यहाँ -1 है, यहाँ लिख लिए हम लोग साइड में। क्या -1 0 से बड़ा है? नहीं है सर। 0 के बराबर है? नहीं है सर। 0 से छोटा है? हाँ सर। तो -1 रेंज है, यानी f ऑफ -1 का वैल्यू -। तो ये तो f सर्कल g आया। अब g सर्कल f निकालते हैं। अगर g सर्कल f का भी वैल्यू वही आ जाता है, समझे, -1 ही आ जाता है, तो हम कहेंगे कि कोइंसाइड कर गया। तो g सर्कल हटाओगे, ब्रैकेट f ऑफ x। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ x का वैल्यू 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, f वाले में विशेष ध्यान देना है। यहाँ x जो है, ये x 0 से छोटा है, -1 से बड़ा और बराबर है, 0 से छोटा यानी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो -1 है f का रेंज, यानी g ऑफ -1। ठीक है, अब g फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो g फंक्शन में x की जगह -1 दे देंगे, तो -1 ही आया। देखो दोनों का सेम वैल्यू आया, यानी कोइंसाइड कर गया। यहाँ f ऑफ x, देखो बच्चा समझ रहा होगा कि सर f ऑफ x तो x के फॉर्म में लिखे नहीं, तो यहाँ नहीं ना दिया हुआ है। यहाँ ये समझो कि x जो है 0 से छोटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो 0 से छोटा है तो रेंज क्या है? -1। x के फॉर्म में नहीं दिया है फंक्शन, तो -1 लिखेंगे।
समझ गए ना? तो दोनों सेम आंसर आया, यानी कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। ए जो है रियल नंबर, एक्स मेंबर है रियल नंबर का, और एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है। यानी 0 से लेकर के 1 तक जितना भी रियल नंबर है सबको ए सेट कंटेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। अब यहाँ एफ पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि दो भाग में बटा हुआ है। एक्स जब रेशनल है तो एक्स है, एक्स जब ये एक्स मेंबर नहीं है रेशनल का तब 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि एफ सर्कल एफ इक्वल टू एक्स, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स के सारे मेंबर के लिए जो ए सेट में होगा सबके लिए एक्स रखेंगे तो एक्स ही आएगा। यानी आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है, जो डोमेन रखे वही रेंज। तो देखो बच्चों यहाँ दो भाग में बटा हुआ है। केस फर्स्ट, जब एक्स मेंबर होगा रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, सर्कल हटाइएगा तो एफ ऑफ एक्स। अच्छा बच्चों, एक्स क्या है? रेशनल नंबर है। एफ पर विशेष ध्यान देना है। तो एक्स रेशनल नंबर है तो इसका रेंज क्या है? एक्स ही आ रहा है, यानी इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स लिखाएगा, है ना? एक्स रेशनल नंबर है, क्या ना? लास्ट वाले फंक्शन का वैल्यू पहले रखते हैं। तो एफ एफ, पहला पर एफ फिर दूसरा पर एफ, तो ये इस दूसरे वाले का वैल्यू रखाएगा। क्योंकि एक्स रेशनल है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स हो गया। यहां तक तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसका वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखना है तो यहाँ क्या है? एक्स, एक्स क्या है? रेशनल नंबर, एक्स क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स ही है। बात को समझे? यहां देखिए दोनों बार एक्स ही आया। क्यों आया? क्योंकि एक बार पहला बार एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स आ गया। एक्स क्या था? रेशनल नंबर। फिर एक्स क्या था? रेशनल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स आ गया। बात समझे? देखो एक्स रेशनल नंबर था तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है। रेशनल नंबर में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है। फिर एफ ऑफ एक्स आया, एक्स रेशनल है तो एक्स आ गया। अब केस टू, एक्स जब रेशनल नंबर नहीं होगा, सवाल ये उठता है कि जब एक्स रेशनल नंबर नहीं होगा तब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं बच्चों। एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, सर्कल हटाइएगा तो ब्रैकेट दीजिएगा। ठीक है, चलो एक्स रेशनल नंबर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 माइनस एक्स। विशेष ध्यान देना है एफ पर, क्योंकि एफ जो है अकेले नहीं ना है, ये दो भाग में बटा हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 भाग में बटा हुआ था। तो बच्चों x जब रेशनल नंबर नहीं है तब रेंज क्या है? 1 माइनस एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखाएगा 1 माइनस एक्स। अब सोचो, ध्यान दो, ध्यान दो तो जरा। x रेशनल नंबर नहीं है तो 1 माइनस एक्स क्या हो? सोचो, x जब रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, तो माइनस एक्स भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि जब x ही रेशनल नहीं है, मान लो √2 रेशनल नहीं है, तो माइनस √2 भी रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा 1 क्या है? अब हम x को 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि 1 माइनस एक्स कैसा है। बात को समझिए, हम लोग यहाँ जो x मेंबर है, x मेंबर नहीं है रेशनल नंबर का,
इसको बच्चों 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करके देखेंगे कि आखिर 1 माइनस एक्स कैसा है। तो बच्चों फिर से समझिए, x रेशनल नंबर नहीं है। इस x को 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स है। आइडिया लो इससे। आगे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट ही क्लास होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत बनेगा। रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग देखेंगे, तो आइडिया लीजिए इससे। x रेशनल नंबर नहीं है तो हम देखना चाहेंगे कि 1 माइनस एक्स कैसा है। तो देखिए x को कन्वर्ट करना है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स जब रेशनल नहीं है तो माइनस एक्स भी रेशनल नहीं होगा, आपको तो पता है। क्योंकि अगर √2 रेशनल नहीं है तो -√2 भी रेशनल नहीं होगा। अच्छा 1 क्या है? 1 तो रेशनल है, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? तो ये भी रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस एक्स जो है रेशनल नहीं है, समझे। 1 रेशनल है, तो मान लो -√2 रेशनल नहीं है, 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1 -√2 भी तो रेशनल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स जो है रेशनल नहीं। चलिए इतना तो हमको पता चल गया कि 1 माइनस एक्स रेशनल नहीं है। बात को समझ गए। एक्स को चेंज किए 1 माइनस एक्स में, तो पता चला कि 1 माइनस एक्स जो है रेशनल नहीं है। दो ही नंबर होता है, रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो 1 माइनस एक्स जो है इरेशनल है, यानी रेशनल नहीं। तो बेटा रेशनल नहीं वाला कंडीशन ध्यान दो, विशेष ध्यान देना है f पर। तो क्या है रेंज? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो f फंक्शन में x के जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे। जो सुटेबल कंडीशन होगा, जो सुटेबल कंडीशन ये वाला है, x मेंबर नहीं होगा रेशनल नंबर, यानी 1 माइनस एक्स भी रेशनल नंबर नहीं है। तो इस सुटेबल कंडीशन में x के जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे। तो 1 माइनस एक्स के जगह 1 माइनस एक्स, तो -1 + 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। यानी f सर्कल f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? x होगा, चाहे x जो है सेट A का कोई भी नंबर रखे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो उम्मीद है ये क्लास खूब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो आपका कहाँ रहेगा? तो RK क्लासेज पटना, अभी आपका YouTube पर ही चलेगा बच्चों। ठीक है, खूब मन लगा करके पढ़ा रहे हैं, मन लगा करके पढ़िए। वीडियो बढ़ाइएगा नहीं, बढ़ा करके नहीं देखना है। अगर बढ़ा करके देखना है तो हमसे आप मत पढ़िए, किसी दूसरे टीचर से पढ़िए, लेकिन बढ़ा करके नहीं देखिए। ठीक है, तो फिर से शिक्षा की जरे कड़वी होती है, लेकिन बेटा उसका फल बड़ा मीठा होता है। फल को पकड़ो, अभी समय है तुम्हारे पास, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप पर भेजिएगा। ऐसे सबका प्रॉब्लम हम लेकर के ही चल रहे हैं, इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी किताब बनाए कहीं दिक्कत ना हो। पहले NCERT ही बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। और एक बात, जो है अभी लिंक जो है 1-2 दिन के बाद हम नहीं भेजेंगे। आपको RK क्लासेज पटना सर्च करना है, आप ही को डेली सर्च करना है। डेली वीडियो चला जाएगा बच्चों। टाइम आपका मतलब 12 बजे तक वीडियो चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक टाइम सेट भी कर देंगे, कोशिश करेंगे कि सुबह में ही वीडियो जाए। ठीक है, और आप ही को सर्च करना है, प्लेलिस्ट में रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा।
तो बनाइए आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसका रियल वैल्यूड फंक्शन लेकर के। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।